साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसी खबर जो आपको सुकून देगी, आपको खुशी देगी। हां साथियों, 8वें वेतन आयोग में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के वेतन और पेंशन में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद बढ़ रही। एक अलग फिटमैन फैक्टर जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। हो सकता है कि 3.68 से भी ऊपर चला जाए फिटमैन फैक्टर। साथियों, ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2 दिन पहले एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो देश की आर्थिक स्थिति को बता रही है। इससे पता चल रहा है कि जो देश की तिजोरी है वो मतलब पैसों से ठसाठस भरी हुई है। पैसे उस तिजोरी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब अगर देश की तिजोरी में ठसाठस पैसे भरे हैं तो मेरे हिसाब से देश की सरकार को दोनों हाथों से खोलकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को पैसा देना चाहिए, उनका वेतन और पेंशन बढ़ानी चाहिए। और सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है, तो सरकार भी उनके प्रति बड़ा दिल दिखाए। तो साथियों, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं भारत की नॉर्मल जीडीपी की। कि 2 दिन पहले एक चौंकाने वाला एक रिपोर्ट आई जिसकी किसी ने भी अनुमान नहीं लगा था कि देश की जीडीपी 2025 में ही 8.2% हो जाएगी। इसका मतलब जो आज देश के पास में जो पैसा है वो 331.03 लाख करोड़ रुपया हो गया बढ़कर। तो इसका मतलब जिस जीडीपी का अनुमान नहीं लगा था, जो जीडीपी सिर्फ 6.3% से 6%, 8 के बीच में रहनी थी, वो एकदम 8.2% चली गई। तो साथियों, अब जो गोदी मीडिया दिखा रही है या कोट टाई वाले यूट्यूबर दिखा रहे हैं या जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन जो सरकार से मिलीभगत करके और बाहर आके कह रहे हैं कि सरकार अगर 2.28 का भी फिटमैन फैक्टर दे दे तो हम खुश हैं। आप इनकी चाल को समझना कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, जो कर्मचारियों से हर साल सदस्य के नाम से हजारों रुपए लेके गपा गप चाय पकोड़ा खा रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी यहीं पे खत्म हो जाती है? इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। अब ये जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन है क्या कर रहे हैं? 3 नवंबर से ये लव लेटर लिख रहे हैं। किसके ऊपर? जो 3 नवंबर को नोटिफिकेशन निकला, जबकि वो नोटिफिकेशन में जो शब्द जोड़े गए हैं वो एक फाइनेंशियल शब्दों का उसमें जोड़ तोड़ किया गया है, जिसको आप और हम एक सरल भाषा में नहीं समझ पा रहे। ना तो उस नोटिफिकेशन में 1 जनवरी 2026 का कहीं उल्लेख है कि अगर 2028 में पे कमीशन आया तो बीच के 3 सालों का क्या होगा। क्या 1 जनवरी 2026 से पे पेंशन रिवीजन होगी? क्या एरियर मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या जो एचआरए में 3 साल का नुकसान होगा उसका जो एरियर है वो मिलेगा, नहीं मिलेगा? टीपीएल का अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अलग से संशोधन होता है। एचआरए और टीपीएल जब पे कमीशन आ जाता है तो उस बीच के 3 साल का क्या होगा? तो बड़े बड़े संगठन पल्ला झाड़ रहे। साथियों, मैं आप लोगों का ध्यान इसलिए इस जीडीपी पे दिलाना चाह रहा था कि देश के पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई है, टाटा ग्रुप को सरकार ने हजारों करोड़ रुपया दिया सेंसर करके। उसी टाटा ग्रुप ने सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को उन्होंने दान दिया 700 करोड़ से ज्यादा रुपया। यह हो क्या रहा है देश में? देश की तिजोरी का पैसा कपिल को देते हैं पहले, और कपिल उन पैसों में से कुछ दान कर देता है। और कर्मचारी जो संगठन है या जो करोड़ों कर्मचारी जो पेंशनर हैं, वो सिर्फ गोदी मीडिया की वीडियो देख रहे हैं, उसमें मस्त हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। एक तरह से मैं कह सकता हूं
न तो कर्मचारियों को वेतन आयोग चाहिए, न पेंशनरों को पेंशन बढ़वानी, मतलब सब खुश हैं अगर हम देखें तो। पर जब एक चीज ने सबके कान खड़े कर दिए 69 लाख पेंशनरों के, कि 69 लाख पेंशनरों की पेंशन रिवीजन भी होगी या नहीं होगी। अब यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका उत्तर 2 दिसंबर या 3 दिसंबर को वित्त मंत्री संसद में देगी। पर जो 69 लाख पेंशनर हो वो वीडियो देखने में मस्त है कि मेरी पेंशन यहां बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। मैं इन पेंशनरों को पूछना चाहता हूं, 69 लाख पेंशनरों को, 3 नवंबर को जो नोटिफिकेशन निकला है उस नोटिफिकेशन में कई पेंशनरों का नाम का उल्लेख है, जबकि जो 6 पे कमीशन में था, जो उसका नोटिफिकेशन जो टीआर निकले थे उनमें पेंशनरों का नाम था। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 69 लाख पेंशनरों को कोई मतलब नहीं है कि उनकी पेंशन रिवीजन हो या नहीं हो, या जो मिल रही है या उसमें से भी काट लें तब भी ये खुश है। क्योंकि गोदी मीडिया ने एक तो ब्रेन वॉश कर दिया हर जगह पे। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो धड़ाधड़ मैसेज भेज के आपके अंदर देशभक्ति जगा देती है, राष्ट्रवाद जगा देती है। यहां पर बड़े बड़े नेता गपागप पेट भर रहे हैं और तुम व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ने में लगे हुए हो। धर्म जाति पता नहीं क्या से क्या है। साथियों देखो, आपको नहीं मालूम होगा कि इन 69 लाख पेंशनरों में लाखों फैमिली पेंशनर भी हैं जिनकी पेंशन बहुत ही कम है। अब वो जो फैमिली पेंशनर हैं, जो हमारी विधवा बहनें माता हैं, वो कितने पैसों में गुजारा कर रही हैं, कभी आप सोच के देखना। आज हम बोल रहे हैं, कल टिकट कट जाए ऊपर की तो हमारा परिवार भी उन्हीं माता बहनों में शामिल हो जाएगा। उनकी भी चिंता करनी चाहिए। साथियों, नजर हटी दुर्घटना घटी। 8वां वेतन आयोग इस तरह से, सीधी सी बात यह है, जब 2016 का पे कमीशन आया, 7 पे कमीशन आया, उस समय हर हाथ में मोबाइल नहीं था और ना ही नेट की इतनी फास्ट स्पीड थी कि हर डॉक्यूमेंट आपको गूगल पे मिल जाता। पर आज हर हाथ में मोबाइल है, तो ये नेट भी दो दूरी तलवार है। ये आपको जागरूक भी कर सकती है और आपको अंधकार में भी या बेवकूफ भी बना सकती है, जिस तरह से कोट टाई वाले आए दिन लगा के एक ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। और वो कैसे? अलग अलग फिटमैन फैक्टर दिखाया जा रहा है, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि जब देश का खजाना भरा हुआ है तो फिटमैन फैक्टर 3.68 से नीचे होना ही नहीं चाहिए। 10 साल के बाद में पे कमीशन मिल रहा है, और 10 साल में नहीं, 13 साल के बाद, क्योंकि 2028 तक मिल जाए तो मिल भी जाए। तो 3.68 से नीचे फिटमैन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। जो यूनिट है वो बढ़ानी चाहिए, वो 5 तो कम से कम करनी चाहिए। अब इन बातों को कौन उठाएगा? मैं और आप थोड़ी उठा सकते हैं। हम तो चलो बात कर सकते हैं एक दूसरे से, या जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, उनके लीडर हैं, उन तक इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कमर तो उनको ही कसनी पड़ेगी। साथियों, कोई कम नहीं है कि अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारी, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के 2.5 से 3 करोड़ कर्मचारी पेंशनर, 8वां वेतन आयोग सबको प्रभावित करेगा। और एक वेतन भोगी, एक पेंशन भोगी के लिए कोई दूसरी आमदनी नहीं है, क्योंकि एक कर्मचारी है जो सुबह 7 बजे घर से निकलता है, 6-7 बजे अपने घर पे पहुंचता है, तो वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता। यहां तक वो कृषि नहीं कर सकता, पशुपालन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो वो निर्भर किसके ऊपर है? अपने वेतन पे, अपनी पेंशन पे। तो उस वेतन और पेंशन को बढ़वाने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, और जो बड़े लीडर हैं उन तक भी अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी कि अब की बार हमारे हाथ में मोबाइल है और हम आपकी हर एक गतिविधि पे बारीकी से नजर बना के रखे हुए कि आप क्या कर रहे हो, कब आप सरकार के पलड़े में बैठ सकते हो, ये सब की नजर होनी चाहिए।
और अगर कर्मचारी संगठनों के बड़े लीडर अड़ गए तो यकीन मानना 3.68 से नीचे फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलेगा। अगर ये अड़ गए तो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, 1,20,00,000, 5 लाख भी दिल्ली में पहुंच गए और डेरा डाल दिया तो सरकार को 3.6 छोड़ो कि अब तक इससे भी ज्यादा देना पड़ जाए। सिर्फ 1,20,00,000 कर्मचारियों में से 5 लाख भी पहुंच गए, पेंशनर पहुंच गए, तो सरकार को देना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल पुजी।